तो क्या चल रहा है आज का? मैं आ गया हूँ एक बार फिर आप लोगों के साथ गांड मस्ती करने। मस्ती काने हैं। तो यार आज हम उसकी लंका लगाएंगे जो हम लोगों का पूरा खा गया। बाबर हकीम, ये वो बंदा है जो हमारा पूरा हक खा गया। तो इसके नाम से पहले बाबर आता है। मुझे अपनी पाकिस्तानी टीम की याद आ जाती है। तो वो हमें ज़हनी मरीज बना चुके हैं। कुछ गांड इसने फाड़ दी। 70 साल की उम्र में अंकल ने फिर से शादी कर ली। इधर हम खूबसूरत सिंगल तरीन, अकेले तरीन और भी बहुत सारे तरीन हम गंदे कामों में लगे। अंकल ने लगे दूसरी शादी खड़का ली। मतलब अगर लड़का लड़की शादी करते तो उनको फ्यूचर की टेंशन होती है, कितना बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे कैसे होंगे और वो किस पे जाएंगे, उनके नाम भी सोच रखे होते हैं। बस यही तरकीब बनाते बनाते पूरी रात गुजर जाती है। हम तो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। पर इस केस में ये लड़की जब बच्चों के नाम सोच रही होगी, फ्यूचर की टेंशन में होगी, अंकल ये सोच रहा होगा हमारी तो 27 में दुनिया खत्म है, हमारा काम है टांगे उठाओ और बस काम पे लग जाओ। जहाँ ये लड़की घूमने का स्केड्यूल बना रही है, अंकल अपनी एक्सपायरी डेट लिख रहे होंगे। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार हाँ, तेरे पीछे ये जिंदगी। भाई लोगों रोया मत करो यार, मुझे भी पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लड़के सैड होंगे। बताऊं तो इधर मेरी भी गांड फटी पड़ी है, लेकिन क्या करें यार, हमारे लोगों की किस्मत में लेफ्ट वाला हाथ लिखा हुआ है। जब आपको इस खब्बे हाथ की जरूरत पड़े तो इसको हिलाओ और इस जैसे चुतियापे से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। बस यही एक तरीका है जिसको आप कस के सैंपल लगा के पकड़ लो। इधर बंदे के ब्राइडल शूट हो रहे हैं और उधर हमारी जमाने के खुलेआम जनाजे निकल रहे हैं। यार तुम लोग टेंशन मत लो, बूढ़ा जल्दी निपट जाएगा। और अगली नजर हमारी इस लड़की पे सिर्फ लोड़े पे, मेरा घोड़े पे, जो सिर्फ घोड़े पे बैठे, वो भी शादी वाले, वो भी हमारे साथ। भोसड़ी के औकात में रह ले। अब आ जाते हैं इसके सस्ते वाले कैमरामैन की। कैमरामैन की अगर तुम्हें मैं हिस्ट्री बताऊं भाई साहब, इस कैमरामैन ने एक बार मार्वल मूवी में काम किया हुआ है। ये कैमरामैन ये क्यों में एकदम प्रोफेशनल है। अगर मैं आपको एक सबूत दूं, आपने जिंदगी में कभी तो और मिया खलीफा की मूवी देखी होगी जिसमें वो प्लम्बर बना होता है। उस मूवी में काम करने वाला महान कैमरामैन भी यही था जिस भोसड़ी ने पूरे शॉट परफेक्ट दिखाए। अबे ये कैसी कैमरामैनी है? टांग उठा के कौन सी कैमरामैनी की जाती है? टांग उठा के सिर्फ एक ही काम किया जाता है ना मुन्ने, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। टांग उठा के तो सिर्फ कुत्ता मुदता है दीवार पे। इसने उसकी कॉपी कर ली। इसकी बहन का पकोड़ा मारूं, ब्राइडल शूटिंग हो रही है, 18+ मूवी की रिकॉर्डिंग, मुझे लड़ नहीं समझ आया। खैर एक चीज पकड़ने से वो बड़ी हो सकती है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। यार हम भी क्यूट है, हमें कौन सी चीज की कमी है? हकीम साहब खुद इतने क्यूट है, इतने प्यारे, कहाँ से मिलेंगे ऐसे? उनकी लव स्टोरी देख के तो फिर मेरा भी दिल किया हकीम बाबर साहब हैं ही इतने अच्छे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाय हाय, इतना क्यूट और इतना हैंडसम लड़का कहाँ से मिलेगा? पूरे पाकिस्तान में लाइटें उठा के ढूंढने से भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको। आंटी तारीफें तो ऐसी कर रही है जैसे वो क्यूट सा छोटा बच्चा पैंट में मुंह देता है, 80 साल प्लस बुढ़ा, जिसके अब झाड़ के बाल भी सफेद हो गए हैं, वो भी इनको क्यूट लगने लगा है। रामी राजा जी, अगर वो क्यूट है, हम मुर्गी के अंडे से निकले, हम इंसानी मखलूक है ही नहीं। अभी हकीम साहब एक नवी यकी शुरू कर गए हैं, फीमेल्स के यहाँ एक रेस लग चुकी है बड़ी एज वालों के साथ शादी करने की। हम कहाँ जाए फिर? हमारा सारा बचपन तो स्कूल की दीवार के साथ मुट्ठी मारते हुए गुजरा है। क्या बहन का लोड़ा जवानी भी ऐसे गुजरेगी? अभी अंकल हमारे हत्थे चढ़ गए ना, मैंने इसे डायरेक्ट इसराइल के बॉर्डर पे भेज देना है। वो भैंसचोद किसी ने सही कहा था, पैसे बचा के रखो, आपके बुरे वक्त में काम आएगा। इससे ज्यादा बुरा वक्त आ सकता है इंसान पर। झाड़ के बाल सफेद हो गए और मुंह में दांतों के नाम पे सिर्फ जुबान रह गई है। इसके बावजूद यंग लड़की ले आया। इसलिए कहता हूँ गाइस, अपने गोल्स पर तवज्जो दो, होल्स पर नहीं। कुछ लोग भैंसचोद पीछे जी की बजाय एच लगा देते हैं, सारी जिंदगी वो होल के चक्कर में रह गए। अगर तुम होल के चक्कर में लगे रहे तो किस्मत में भी होल निकल जाएंगे। तुम्हारी इस किस्मत की थैली से अच्छे दिन आहिस्ता आहिस्ता उस होल से निकलते रहेंगे। पीछे क्या बचा? हकीम साहब जो है वो जड़ी बूटियां भी देते हैं और फक्कियां भी देते हैं। तो हकीम साहब आपने तो फक्की खाई नजर आ रही है, इन्हें कौन सी फक्की दी थी? मैंने कोई फकी नहीं दी, मैंने से कहा जी तुम इतनी खूबसूरत हो तो ऐसा है कि मुझसे निकाह कर लो। मुझे पता है हर लड़का इसको देखकर सोच रहा होगा हमारी बारे में ये ट्रैक काम हम किसी को बोलते कि तुम खूबसूरत और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसके बोलने से पहले उसका दाहिना हाथ बोल पड़ता है हमारी गाल, सारी हमारी इश्क में गधे की गांड बढ़ जाती है। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। हकीम साहब फक्कियां बेचने के साथ अपनी यक्कियां भी बेचते हैं। ये बंदा सारे झूठ बोल रहा है। आपके पास बस एक चीज होनी चाहिए, वो है पैसा। फिर नो मैटर आप बूढ़े हैं, बड़े, आपका खड़ा नहीं हो सकता, आप कमजोर हैं, सपोज कि आपकी तीसरी टांग छोटी है, आप लंगड़ा के चलते हैं और आपके पास पैसा है, तो बहनचोद आप लंगड़े थोड़ी हैं, ये तो तुम्हारा चलने का स्टाइल है। ऐसा फिर लड़की का बाप बोलेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गंदियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, दिल दियां गल्लां नहीं, गंदियां गल्लां करांगे नाल बह बह के। इस गाने को ऐसा होना चाहिए क्योंकि हकीम शहजाद से तो होता कुछ नहीं, ये रात सारी बस गंदी गंदी बातें करेगा। अब आ जाते हैं सस्ते रिपोर्टर पर। पता नहीं यासिर शामी है या ये बदामी है या ये हरामी है, कद्दू लौड़ा लहसन। पाकिस्तान में जहाँ पर भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, हाथी के लांड जैसा मैक लेके पहुंच जाता है। अभी ये टांगे उठा उठा के तस्वीरें बना रहा है, ये इंटरव्यू कर रहा है। सिर्फ यही बंदा नहीं, पूरी दुनिया पहुंच गई है यहाँ पर। दूसरी कंट्री में कोई बंदा वायरल होता है, चांद पर पहुंचकर वायरल होता है, एस्ट्रोनॉट बनता है, फेल गिराता है। बहनचोद हमारे पाकिस्तान में उल्टा है, जो बंदा जितना यक्कियां करेगा इधर वो उतना ही वायरल होगा। इनको पॉडकास्ट में बुलाया जाएगा, अपने शोज पे बुलाया जाएगा, रमजान ट्रांसमिशन पे बुलाया जाएगा और इनको एज अ हीरो लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इनको दिन सारा टीवी पे छोटे बच्चे देखते हैं, वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेंगे। और एज यू नो ऐसा ऐसा फैमिली व्लॉगर की भी प्रजाति ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ देम। अपनी जिंदगी में कुछ भी बन जाओ चलेगा, लेकिन फैमिली व्लॉगर ना बनना, बहुत ही झमेले हैं यार।
भैंस चोर एक समझ नहीं आई, जो इंसान खुद से ढंग से खड़ा नहीं हो सकता उसका नुन्नू कैसे खड़ा होगा। सोचने वाली बात है यार। बाकी बंदे में लौंडियाबाजी वाला टैलेंट तो कूट कूट के भरा है भाई। हमें इससे ट्यूशन लेना चाहिए, भले ही ये जितना पैसे ले ले। बाकी ध्यान से भाई, जिस तरह का ये ठरकी बुढ़ा ऐसा ना हो कि पैसों के बजाय गांड मांग ले। कैसी हैं चीजें, सारा दिन लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हकीम साहब ये शादी कैसी होगी, भाईजान ये शादी कैसी हुई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम शादी कर लो, और मैंने भी कहा भाई, उसकी माँ से कहा कि इसका मेरे साथ निकाह कर दे, इसका भी मजहबी कराने से तल्लक है, ठीक है, मेरी भी देखिए दाढ़ी सफेद है। हम कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाहते थे जो अल्लाह का हुक्म भी हो, नबी की सुन्नत भी हो। मुझे पता है आपकी दाढ़ी सफेद है, लेकिन अफसोस के मौलवी साहब ने क्या अभी तक नहीं छोड़ी। ना मौलवी साहब, ये दाढ़ियों के झांसे में हमें मत फंसाओ। हमने बहुत बार मार खाई है यही दाढ़ियां देखकर। वैसे भी तेरी बातों से लग रहा है कि तेरी नियत में खोट है। ये कह रहा है कि मैंने सोचा कि ऐसा रिश्ता हम रखेंगे जो अल्लाह को भी कबूल और नबी की सुन्नत भी हो। इस बात तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे ये बता, तेरी उम्र के लिहाज से तू इससे बेटी का रिश्ता रख, अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता। अगर तुझे ये इतने पसंद, मौलवी साहब ने तोड़ यूटर्न मारा और डायरेक्ट शादी कर ली। और कभी इसके ब्राइडल शूट हो रहा है, ये चुम्मा ले रहा है, कभी उसके पीछे पिछवाड़े से पिछवाड़ा मिला के खड़ा हुआ है। भाई इसके डायरेक्ट अंधारी वार जा। यार तू भी ऑनेस्टली बात कर, मेरा मौलवियों से यकीन उठता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पूरे मौलवियों की रेपुटेशन को स्टेक में लगा रखा है इस बंदे ने। हकीम साहब जो है वो जड़ी बूटियां भी देते हैं और फकियां भी देते हैं। तो हकीम साहब आपने तो फक्की खाई खाई नजर आ रही है। पहले ये बंदा दूसरों को मर्दाना कमजोरी की दवाइयां देता था, अब इसको खुद को जरूरत होगी क्योंकि बंदे ने दो शादियां कर ली, वो भी इस एज में। गाइस अब मैं बनने जा रहा हूँ एक देसी हकीम जो सिर्फ देसी फकियां ही बेचेगा। मर्दाना कमजोरी, चूहे मार, कीड़ा मार, कमर तोड़ दर्द, मेरे पास इसकी देसी दवाइयां अवेलेबल होंगी। और जिस बंदे को पबजी में रॉयल पास ग्लेशियर वाली आईडी चाहिए, वो बंदा भी मेरे पास आ सकता है। असल में ना मेरा एक पर्दे का निजाम भी होगा पीछे। जिस बंदे को आईफोन चाहिए उसको अपना तेल और अपनी चटाई खुद ले आनी पड़ेगी। यार आपको पता है कि लड़कियां हकीमों को आजकल बहुत पसंद कर रही है। वो हकीम शहजाद गांठ फाड़, मेरा मतलब लोहा, उसने भी देखो कैसी लड़की सेट कर ली, वो भी इस एज में। भले ही बंदे के सर पे सऊदी का रेगिस्तान है, लेकिन लड़की देखो कैसी सेट कर ली। इसीलिए आपका भाई हकीम बनेगा, भी आते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता 3 आदत शादियां भी हो जाएंगी। शुगर मिलेगा, शुगर मिले काम का काम हो गया। तो यार वीडियो करते हैं यही पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी, आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है। ये जो ब्लैक रंग का सब्सक्राइब बटन है इसके साथ सेक्स करो, लौड़ा फेंक के मारो, मुझे नहीं पता भाई, और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आखिर में फनी वीडियो चक्को, फिर चलते हैं।